नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान का एक ऐसा मॉडल पेपर लाए हैं जिसमें आपकी सामान्य ज्ञान के सभी क्वेश्चनों का रिवीजन हो जाएगा। अगर आपका कल पेपर है या किसी भी डेट को पेपर है तो आप लोग मान लीजिए, अगर आपने ये सारे जितने भी मैंने जीके के यहाँ पर मॉडल पेपर अपलोड किए हैं, अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो आप मानिए आप जीके का यहाँ पर 80% क्वेश्चन वहाँ पर एग्ज़ाम में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर मैंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन टॉपिक वाइज उठाए हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी अभी तक मैंने मॉडल पेपर अपलोड किए हैं उन्हें आप देख लीजिए। मैं 100% की गारंटी लेता हूँ कि वे आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज का जो हमारा यहाँ पर सैम्पल पेपर यहाँ पर जो होने वाला है, ये आपकी परीक्षा के लिए यूपी पुलिस परीक्षा के लिए 100% उपयोगी है। तो आप लोग इसको स्किप मत करिए। इसमें आपकी पूरी जीके की तैयारी हो जाएगी। इससे पहले मैंने यहाँ पर 5 जीके के यहाँ पर मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं और हिंदी के भी अपलोड किए हैं। जल्दी हम आपको रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं, वही आपको यहाँ पर देंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप इन सभी क्लासों को लगातार देखिए और चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आप लोगों की इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हड़बड़ाहट नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन को काफ़ी आराम से पढ़ेंगे, एक लाइन फटाक से पढ़ लेंगे। उसके बाद जल्दबाजी में कभी भी आंसर अपनी लाइफ में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। काफ़ी बच्चे आता हुआ प्रश्न भी जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो राज्यों जो भाषा के आधार पर राज्यों का जो हमारा वो हुआ था कि कौन सा राज्य किसका रहेगा, तो भाषा के आधार पर कब किया गया था, तो कब किया गया था 1956। कब किया गया था 1956। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे भाषा के आधार पर पहला हमारा जो प्रदेश कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आ सकता है। आंध्र प्रदेश था जो वो भाषा के आधार पर सबसे पहले भारत देश से अलग किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इनको आप भूलने का नाम भी मत सोचना। तो ये यहाँ पर कह रहा है जापान में हमारा द्वीप, ये जो होन्शु द्वीप है ये हमारा कहाँ पर स्थित है, जापान में स्थित है। तो ये पूछ रहा है किसके लिए ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मुख्यतः ये तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि तेल वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा गया था, तो किसे कहा गया था, ये कहा गया था लॉर्ड रिपन को। किसे कहा गया था, लॉर्ड रिपन को कहा गया था। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे स्थानीय स्वशासन की जो हमारी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 1882 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत है वो 1800 ईस्वी में की गई थी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था। किसने पहले 1935 में, यहाँ पर देखो टाइमिंग या सन भी दिया गया है, का कह रहा है कि किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था, एम.एन. राय ने। किसने किया था, एम.एन. राय थे। उन्होंने 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। तो ये आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि
वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयुक्त किया जाता है और स्वीकार्य है? तो वर्तमान कंप्यूटिंग में कौन सा यहाँ पर कोड प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा कोड प्रयुक्त किया जाता है? ASCII ASCII ये जो कोड है पूरे वर्ल्ड में प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लास्ट में आई से क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। आप लोग यहाँ पर लिख लेना इंटरचेंज। तो ये था हमारा इसका फुल फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो पुस्तक है काफ़ी फेमस पुस्तक है। ये कई बार आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम भी पूछा जा चुका है। व्हेन द रिवर स्लीप्स किसने उपन्यास लिखा है? तो ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? व्हेन द रिवर स्लीप्स किसने लिखी थी? ये लिखी थी स्टीन कायर ने। किसने लिखी थी? स्टीन कायर ने लिखी थी। आप यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन रहा काफ़ी इम्पोर्टेंट। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आप लोगों को 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब कि आपको प्रत्येक साल भारत सरकार को 6 नोबेल पुरस्कार को बांटना होता है। तो ये आप यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो जो हमारा www होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था हमारा टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने www का जो हमारा www होती है एक साइट होती है, उसका यहाँ पर जो आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा है। तो जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा है? तो जल्लीकट्टू मुख्यतः किसके साथ जुड़ा है? पोंगल के साथ। किसके साथ जुड़ा है? पोंगल के साथ जुड़ा है। ये पोंगल एक जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का परंपरागत खेल है। क्या है? खेल है जो पोंगल के त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। जो पोंगल के त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। तो जल्लीकट्टू एक प्रकार का तमिलनाडु खेल है और ये हमारा खेल है और पोंगल हमारा क्या है? त्यौहार है। तो जल्लीकट्टू जो है पोंगल के त्यौहार पर खेला जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ये हमारी कहाँ की बात हो रही है? तमिलनाडु में। कहाँ की बात हो रही है? तमिलनाडु की। ये भी आप ध्यान रखेंगे साथ साथ में। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो ये यहाँ पर किस में बात कही गई है? तो महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण उपलब्ध है पंचायती राज निकायों में। कहाँ पर है? पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो वो हमारी हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 में जनगणना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं जुड़ा हुआ है? मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्राथमिक क्षेत्र मतलब है जो डायरेक्ट आपको जो चीज़ है नेचुरली मिलता है। जैसे कि टोकरी बनाने वाली टोकरी की सामान है वो नेचर से लेगा, ठीक है जी। जैसे कि प्राकृतिक से लेगा। माली जो फूल है वो भी नेचर से लेगा। कुम्हार है जो मिट्टी वो भी नेचर से लेगा। और जो पुजारी है ये हमारा थर्ड मतलब कि तृतीय क्षेत्र में आता है। कौन क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है पुजारी। क्योंकि जो पुजारी होता है वो लोगों को सेवा देता है कि ताकि भगवान आप लोग पूजिए, भगवान में आस्था रखिए। तो
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुजारी। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहाँ, तो यहाँ पर पूछ रहा है ISDN ये एक प्रकार का दूरसंचार प्रौद्योगिकी, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये ना आपकी साइंस से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो ये पूछ रहा है जहाँ पर ही कहाँ पर प्रयुक्त होती है, तो ये हमारी कहाँ पर जाती है, जहाँ पर ध्वनि, वीडियो और डाटा एक साथ संचरित होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देख लीजिए। नई दिल्ली का एक प्रमुख वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन है? तो नई दिल्ली का वास्तुविद और यहाँ पर कह रहा है डिजाइनर कौन था? तो कौन था? एड्रियन लुटियंस। कौन थे? एड्रियन लुटियंस थे, जो कि नई दिल्ली के वास्तुविद और डिजाइनर थे। इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत की जो पहली राजधानी क्या हुआ करती थी? कलकत्ता। ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, किंतु 1911 में, कब? 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित कर दिया गया था। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 में कहाँ हुई थी? देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यूपी पुलिस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन की जो भाषा देख लीजिए, काफ़ी आपको भाषा अच्छी भी लगेगी और यहाँ से आपका जीएस काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर घोषित हुई थी? तो वो हमारी हुई थी गुवाहाटी में। कहाँ पर हुई थी? गुवाहाटी में वो बैठक आयोजित की गई थी। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे उसकी जो थीम थी क्या थी? उसकी जो थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और आदर्श वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुम्बकम। ये हमारा आदर्श वाक्य था G20 के जब बैठक हुई थी। तो आदर्श वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुम्बकम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को। की 2023 थीम क्या थी? जो हमारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है 2023 में, उसकी जो थीम क्या रखी गई थी? तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो वो कौन सा संशोधन था जो केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या का सीमित करता है? तो वो कौन सा संशोधन था? तो कौन सा था? 91वां संशोधन, यानी कि 91 संशोधन था, जो कि राज्य और केंद्र में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को यहाँ पर कंट्रोल करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पर बैठाया गया था उसको? सबसे पहले कलनौर में बैठाया गया था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कलनौर में बैठाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ये क्वेश्चन रहा आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो कौन थे हमारे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी थे, वो यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ये आप यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। ये आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। रेडियो जो वेव होती हैं उनका वेग कितना होता है। जो हमारी रेडियो वेव होती हैं उनका यहाँ पर वेव कितना होता है, तो उनका जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड उनका वेग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है, किसके बीच होता है, तो ये होता है VHF रेंज, VHF रेंज के बीच में होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। जो हमारा टेप रिकॉर्डर होता है उसमें टेप की चाल कितनी होती है, तो टेप की वहाँ पर चाल कितनी होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको साइंटिफिक रूप से याद होने चाहिए, इसमें कोई लॉजिकल नहीं लगता है, तो ये आप इनको ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये भी तो नदी का प्रवाह नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम क्या है क्यूसेक मीटर। क्या है क्यूसेक मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे क्यूसेक मीटर। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो हमारी ब्यूफोर्ड स्केल है, ब्यूफोर्ड स्केल से समुद्र में हवा की गति नापी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, समुद्र में हवा की गतियों को नापता है ब्यूफोर्ड स्केल। इसके बाद जो यहाँ पर हमारी रिएक्टर स्केल है, ये भूकंप की क्या नापती है तीव्रता नापती, क्या नापती है भूकंप की तीव्रता नापता है। इसके बाद जो अमीनोमीटर है, जो अमीनोमीटर है एनीमोमीटर, क्या है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, इससे हमारी क्या नापते हैं पृथ्वी तल पर हवा की गति। ये नापती है समुद्र में हवा की गति, ये मापता है पृथ्वी तल पर हवा की गति। तो ये आप चारों याद रखेंगे तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ, ऑप्शन भी बता देता हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है। तो सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सुपरसोनिक गति मापने के लिए यूनिट हमारी मैक होती है, क्या होती है मैक, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का, किसका प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। अब यहाँ पर कई बार आपसे फार्मूला पूछ सकता है, तो इसका हमारा फार्मूला होता है NaC7H5O2, ये हमारा सोडियम बेंजोएट का फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो निम्न में से किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर, किसका प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। और जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर सतह का तापमान मापने के लिए किया जाता है। जो पायरोमीटर से क्या नापा जाता है सतह का तापमान मापा जाता है। इसके बाद जो हाइड्रोमीटर होता है, जो हाइड्रोमीटर द्वारा लिक्विड का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, क्या नापा जाता है आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। इसके बाद जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप से पनडुब्बियों में उपयोग होने वाले उपकरण हैं जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए भी पानी की सतह पर किसी वस्तु को देखा जा सकता है। तो ये आप इनको सभी को याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आता है
तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कह रहा है कि वह कौन सी पर्यावरण परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो वह कौन सी परत है? तो वो हमारी परत है स्ट्रेयोस्फीयर। कौन सी है? स्ट्रेयोस्फीयर हमारी जो परत है वो विकिरण को वापस प्रत्यावर्तित कर देती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आता है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन माऊ पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वो राज्य हमारा कौन है? तो वो यहाँ पर हमारा राज्य है झारखंड। कौन है? झारखंड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो उदय योजना है ये हमारी 2015 में लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च की गई थी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय के अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने थे? 1924 में। कब बने थे? 1924 में बने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रीमी लेयर संबंधित है। तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? ये हमारा संबंधित है सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ये आप जब फॉर्म भरते होंगे इससे उसमें लिखा आता है नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्रीमी लेयर क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कह रहा है, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? तो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बन गया है। इसके बाद भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो वो कौन सी प्रणाली है? तो वो हमारी प्रणाली है यहाँ पर संसदीय। कौन सी है? संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में लाल बहादुर स्टेडियम स्थित है। अहमदनगर को अंततः किस वर्ष में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिलाया गया था? तो जो मुगल थे उन्होंने अहमदनगर को किस वर्ष अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था? तो किस वर्ष किया था? 1632 में। कब किया था? 1632 में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण है? जो हमारा खून होता है वो लाल क्यों दिखाई देता है? सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो वो कौन सी फसल है? तो वो हमारी फसल है चावल। चावल के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चाहिए, और उसको काफ़ी आर्द्रता भी चाहिए, मतलब कि काफ़ी नमी भी चाहिए। तो वो हमारी धानी के लिए, खेती के लिए आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैकमोहन रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा है वो स्पेशली किस राज्य को अलग करती है? तो वो करती है हमारी मैकमोहन रेखा किसको करती है? अरुणाचल प्रदेश को भारत और चीन के किस राज्य को अलग करती है? अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारी रेड क्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और जो हमारी डूरंड लाइन है वो यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और सबसे इम्पोर्टेंट है मैनी नॉट रेखा। तो मैनी नॉट रेखा आप ध्यान रखेंगे जर्मन और फ्रांस के बीच में, जर्मन और फ्रांस के बीच में है। मैनी नॉट रेखा जर्मन और फ्रांस के बीच में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है?
तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये हमारा किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अगर आप यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं तो हमारे ख्याल से आप इन सभी मॉडल पेपर को देख कर जाएंगे। इसकी हम गारंटी लेते हैं कि आप यूपी पुलिस में 80% इसकी जीके कर देंगे। यहाँ पर आप जब पेपर पढ़ के जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमने क्वेश्चन कराए वो काफ़ी हद तक मैच होंगे। इसकी हम 100% की गारंटी लेते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस क्लास का मज़ा ले सकें। और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक सब्जेक्ट पर चाहिए, जैसे कि रीजनिंग पे चाहिए, मैथ पर चाहिए, जीके, हिंदी, किसी पर टॉपिक पर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर वीडियो जल्दी बना देंगे।